जो गलतियां हमसे हो गई और वो गलतियां राक्षस बन के हमें खाने को आएंगी, उनके लिए संध्या शाम को साधना करते हैं। और सुबह उठने के बाद में दिन भर हमारा अच्छा जाना चाहिए, उसके लिए सुबह साधना करते हैं। उसके बाद जो साधक अपनी श्वास को ध्यान में रखता है, आपकी श्वास का एक हिस्सा आपके हाथ में है और दूसरा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अगर आपने श्वास पे ध्यान दिया तो आप उस स्थिति को लगातार बरकरार रख सकते हो। आपको कोई हिला दे वो बहुत कठिन है। जब भी परिस्थितियां विपरीत आती हैं, श्वास आपकी डिसबैलेंस होती है। जैसे आपको गुस्सा आती है, उस समय आपकी श्वास जल्दी जल्दी चलने लगती है, या आप गिल्टी फील करते हो, उस समय आपकी श्वास अलग एक मोड में आ जाती है। जैसे जैसे आपके मन के विचार होते हैं, वैसे वैसे श्वास बदलती है। लेकिन एक जो साधु होता है, उसकी श्वास जो है एक संगीत के जैसी चलती, उसमें एक संतुलन होता है श्वास में। श्वास अगर संतुलित कर ली और श्वास को पकड़ लिया तो तुमने सब कुछ कर लिया। एक ही सूत्र है, चाहे कबीर ने पाया हो, चाहे रहीम ने पाया हो, चाहे नानक ने पाया हो, चाहे ज्ञानेश्वर मौली ने पाया हो, चाहे समर्थ ने पाया हो, किसी ने भी पाया, एक चीज उसमें सब में कॉमन है कि श्वास उन्होंने साध ली। बस तुम्हारी श्वास तुमने 100% पकड़ ली, तुम शिवत्व में जागृत हो गए। तुम कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ श्वास पकड़ लो, श्वास साध लो, परमात्मा खड़ा हो जाएगा और तुम परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा खड़ा हो जाएगा ये छोटी बात है, तुम परमात्मा हो जाओगे ये पूरी बात है। सबसे बड़ी चीज है श्वास। ये श्वास है तो जीवन है, और अगर श्वास संतुलित है तो जीवन संतुलित है। श्वास बिगड़ गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। श्वास पकड़ ली तो परमात्मा खड़ा हो जाएगा। लेकिन श्वास बहुत चंचल होती है, चालाक होती है। आप पकड़ने को जाओगे चूक जाओगे, वो छूट जाएगी, छल करती है वो। तुम निराश मत होना, वो छल करती है। तुम्हें जैसे ही याद आए तुम फिर पकड़ लेना, फिर वो छूट जाएगी, तुम फिर पकड़ लेना, फिर वो छूट जाएगी, फिर पकड़ लेना। तुम वो जितनी बार छूटेगी उससे एक बार ज्यादा तुम पकड़ोगे उसको, तुम ही भी आखिरी में तुम ही जीतोगे। अगर वो 100 बार छूटी तो तुम 101 बार पकड़ोगे उसको। ये चोर पुलिस का काम चालू रहेगा। फिर आखिरी में क्या होगा, वो जल्दी जल्दी छूटेगी पहले, फिर बाद में वो जल्दी जल्दी नहीं छूटती, लंबे समय तक तुम उसको पकड़े रहते हो। ऐसे वो जो टाइम ड्यूरेशन होगा आपका श्वास के साथ में, वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे तुम वो बढ़ेगा वैसे वैसे तुम हाई डायमेंशनल कॉन्शियसनेस के कनेक्ट हो जाओगे। तुम्हारी कॉन्शियसनेस हाई डायमेंशनल हो जाएगी, और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो तुम्हारे लिए छोटी छोटी हो जाएंगी, तुम उनसे ऊपर हो जाओगे। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर कोई साधु हुआ है तो एक चीज कॉमन है उसमें, उसने श्वास को कंप्लीट अपने कंट्रोल में कर लिया। बस ये लास्ट पोजीशन है और ये कंपलसरी हुआ ही होगा, ये होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो।
चाहे वो जीसस हुए, चाहे वो नानक हुए, चाहे रहीम हुए, फरीद हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एक चीज सब में कॉमन। पूरे अध्यात्म का निचोड़ है श्वास, पूरे अध्यात्म का रस है श्वास आपकी। बस जिस दिन ये 100% तुम्हारे कंट्रोल में आ गई, तुम शहंशाहों के शहंशाह हो, तुम्हारे सामने सब झुक जाएंगे, काम हो जाएगा, घटना घट जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ बाकी ना रहेगा तुमसे। लेकिन ध्यान रखना, इसमें नशा है। जब तुम श्वास को पकड़ते हो तो नशा है, आंख बंद होती है। गाड़ी चलाते समय ये गलती बिल्कुल मत करना। मेरे साधकों का एक्सीडेंट हुआ है, पूरी गाड़ी कोलैप्स हो गई। पूछा क्या हुआ? पता नहीं भैया जी क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, समझ ही नहीं आया। खत्म। मेरी 3 पसलियां तोड़ी इन लोगों ने। गाड़ी चलाते चली गई गाड़ी, 3 पसलियां मेरी तोड़ी। तुम गाड़ी चलाते समय ये सर्कस मत करना, या जब तुम अपना काम करते हो, कोई रिस्की काम है, उस समय ये सर्कस मत करना। अभी भी सेशन से जाते हो, एकदम से गाड़ी उठा के मत निकलो। मुंह धो, थोड़ा चलो फिरो, चाय पियो, गर्म पानी पियो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, अच्छे से हो जाओ, आंखें बंद करो, ऐसे थोड़ा उछल कूद लो, कुछ भी। जब तुम्हें लगे कि ये सर तुम्हारा भारी है, अभी देखो एक नशा जैसा है, ये 5 मिनट के लिए इसको नॉर्मल होने दो, तुम रिलैक्स हो, फिर गाड़ी चलाओ। हाँ बाबा जी, गहरे ध्यान में श्वास, एक्चुअल श्वास की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जब आप यहाँ पे ऐसे साधक हैं जो कई मिनट तक, 20-20 मिनट तक श्वास नहीं भी ले पाए, उन्हें याद आई तो वो डर गए, फिर श्वास लेने शुरू कर दिया। आपके शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत है। आपकी ऊर्जा की ज़रूरत एक तो खाने से पूरी होती है, दूसरी ब्रीदिंग से पूरी होती है, और तीसरी जो प्लैनेट से आपकी कनेक्टिविटी है उससे पूरी होती है। लेकिन जब आपकी प्लैनेट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है तो उससे इतनी ऊर्जा आती है कि न तो आपको खाने की ज़रूरत है, न तो आपको ब्रीथ करने की ज़रूरत है। जैसे जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ पे साधु आराम से रहते हैं। कारण एक है कि उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो प्राणवायु डायरेक्ट लेते हैं। ऑक्सीजन अलग है, प्राण अलग हैं, वो डायरेक्ट उस डायमेंशन से प्राण लेते हैं, तो उनको ब्रीदिंग की उतनी ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप गहरी समाधि में जाओगे, आपकी श्वास धीमी 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 और धीमी होती जाएगी, लेकिन आपका शरीर उसको बराबर, आपका बॉडी कम बैलेंस्ड रहेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका प्रेशर थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन आपको शरीर को कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके ब्रेन तक ब्लड जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर होगी। कारण एक होता है कि जो एक अलग प्रोसेस होती है जो साधुओं में होती है, वो चालू हो जाएगी आपके अंदर।